हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश। कैसे हैं आप सब लोग? नया दिन और नई क्लास के साथ हम आ गए हैं आज। बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट अब नहीं होगा, डेली आएगी आप लोग की क्लास। इसके अंदर आप देख लीजिए कि हमने आखिरी क्लास में पढ़ा था कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि एक अनुकूल शिक्षण वातावरण हमें कैसे बनाना है। हमें क्यों इस्तेमाल करती हूँ आप, जब मैं आप लोग सबके साथ करती हूँ, बिकॉज मैं एक शिक्षक हूँ और आप एक शिक्षक होने वाले हैं, आप में से कोई होगा भी, ठीक है। शिक्षक बनने के लिए हम अभी से उस फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसी फील के साथ हम अपना टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत ही मज़ा आएगा कि एक्चुअल क्लास में हमें कैसे करना है। बहुत सारी रियल लाइफ चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती है, और जो ये हम सब पढ़ रहे हैं ना, ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें ना हमारी NEP 2020 के अंदर आती हैं। NEP 2020 क्या हो गया, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी हम पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी मैक्सिमम जगह अप्लाई हो चुकी है अब, ठीक है। वहाँ पे होते हैं, जब भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो स्कूल्स में हो जाता है, तो उसी हिसाब से हम उसे पढ़ेंगे कि वो क्या कहती है हमारे शिक्षण को लेके, लर्नर के बारे में क्या कहती है, कितने शिक्षक होने चाहिए, हर एक चीज़, करिकुलम के बारे में क्या कहती है। भाई नई पॉलिसी आई है एजुकेशन से रिलेटेड, तो कैसे छोड़ दें, पढ़ेंगे उसे, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में ये सब कर लिया था ख़त्म। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। अरे मैम, अब तक हम पढ़ रहे थे कि लर्नर को ऐसा होना चाहिए, लर्नर को वैसा होना चाहिए, टीचर को ऐसा होना चाहिए, बट क्या हम टीचर का बिहेवियर भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसमें अंदर भी हम कुछ बदलाव ला सकते हैं? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हर एक टीचर अपने जो पुराने वेज हैं उनमें सेट है ना। तो वो जो वेज में सेट है उससे हटाना है, अपने हमारे नए जो हमारे लर्नर के लिए बेस्ट है उसकी तरफ लगाना है हमने एज अ टीचर। उसके बारे में ही पढ़ेंगे हम आज, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई क्या मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर क्या है, कि मतलब टीचर के जो व्यवहार है उसके अंदर एक परिवर्तन लाना, एक बदलाव लाना, ठीक है। इसके अंदर किस में होता है कि भाई हम इंटेंशनली उसके जो हमारे इंटेंशनली जो टीचर के व्यवहार होते हैं, जो उसकी स्ट्रैटेजीज हैं, जो उसका एटीट्यूड है, ठीक है। एटीट्यूड मतलब उसका क्या दृष्टिकोण है अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है, क्या वो सोचता है, कैसे वो कार्य अपने करता है। ये सब वो कैसे करता है उसको बदलना है, कैसे वो बातचीत करता है अपने क्लासरूम में, अपना एनवायरनमेंट कैसे, अनुकूल एनवायरनमेंट कैसे बनाता है। इसका प्रोसेस क्या है, क्या वो प्रोसेस सही है। वो सब हम किस में देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, हम जरा अपना फ़ोन को साइलेंट कर दें, नहीं तो ये बजता ही रहेगा। जी, हमने फ़ोन को कर दिया है साइलेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है हमारे लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि हमने इसके अंदर इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को बढ़ाना है, मतलब कि कितनी प्रभावशाली है हमारी टीचिंग, उसको बढ़ाना है। हमने PYQ अगर आपने देखे हों, उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था PYQ में, कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैसे पता लगती है, कि हमारी टीचिंग कितनी प्रभावशाली है, उसके लर्निंग आउटकम से, कि क्या सीखा हमारे लर्नर्स ने, जो हमारे छात्र हैं उन्होंने क्या सीखा, कैसे सीखा, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मीनिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कि मतलब ये कहते हैं कि हमारी प्रभावशीलता बढ़े, जो हमारा लर्निंग का वातावरण है वो बढ़िया हो जाए, अनुकूल बना रहे, ठीक है, कंड्यूसिव, जिसके अंदर सब भी आ सके, ठीक है, और जो हमारे लर्निंग आउटकम है, जो हमारे स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम है, उनके परिणाम है, वो अच्छे हो सके,
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये क्या कह रहा है कि बिहेवियर है टीचर का, वो किस पे इम्पैक्ट लाता है? सीधा सीधा स्टूडेंट्स के ऊपर। जो भी हमारे टीचर का बिहेवियर है, जैसे जो भी टीचर का व्यवहार है, वो सीधा का सीधा उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पे आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कनेक्शन में है किसके साथ? स्टूडेंट के साथ में। ठीक है, सो ये कह रहा है कि जो बिहेवियर है, टीचर की पर्सनालिटी है, अगर देखो कोई पॉजिटिव टीचर आए क्लास में, ठीक है, वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, सब कुछ है, सो बच्चे क्या कहते हैं कि ये हमें बहुत पसंद है। ऑन द अदर हैंड कोई टीचर ऐसे सड़ा हुआ आए आपका क्लास में पढ़ाए, एक तो सबसे पहली बात उसका पढ़ाया कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी कि क्या कहते हैं कि घर से लड़के आया है ये, तो है ना, ये घर से लड़के आई है ये। सो इसमें क्या हो रहा है कि घर से लड़के आई है तो उसका बिहेवियर क्लास में नहीं आना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ जो है टीचर्स की, वो आपकी क्लास के अंदर एंटर होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो टीचर्स ना बहुत बढ़िया एक्टर्स भी होते हैं, वेरी गुड एक्टर्स। ये मैं शुरू कर दूं? हाँ जी। सो बहुत अच्छे एक्टर्स भी होना ज़रूरी हो जाता है हमारे टीचर्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो भी आपके पर्सनल लाइफ में चल रहा है वो सब आपकी टीचिंग बिहेवियर में उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, जो मेरी पर्सनालिटी है, ठीक है, अगर अब मेरी पर्सनालिटी बहुत आउटगोइंग है तो मैं स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, ज़्यादा इंटरेक्ट करूँगी। अब कोई एक और टीचर है, पढ़ाता बहुत बढ़िया है, बट वो थोड़ा इंट्रोवर्टेड टीचर है, सो उसका टीचर का जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होगा वो शायद थोड़ा लिमिट हो जाए। ठीक है, जो हमारे सबकी एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर एक टीचर डिफरेंट है, उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी पॉजिटिविटी है। सो वो उसका सीधा सीधा किसके ऊपर आता है? हमारे छात्रों के ऊपर फर्क आता है, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सो जो हमारा टीचिंग, अब मैम आप कह रहे हो बार बार टीचिंग बिहेवियर, टीचिंग बिहेवियर, टीचिंग बिहेवियर, शिक्षण का व्यवहार, क्या है ये शिक्षण का व्यवहार, है ना? सो देखते हैं, जो ये टीचिंग बिहेवियर है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्लास में आए जी रूल हैं ये हमारे कम्युनिकेट किया, ये ऐसे हमने टिप्स दे दिए और रिलेशनशिप दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर का बिहेवियर इससे बहुत बड़ा है कि आप किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, क्या उन्हें सोचने की डायरेक्शन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, और क्या आप उनके लिए ऐसे नॉन वर्बल क्यूज हैं आप में जिससे स्टूडेंट्स को आपके साथ वेलकमिंग फील हो रहा हो। ठीक है, सो ये बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमको कंसिडर करने होते हैं फॉर अ टीचिंग बिहेवियर, याद रखिएगा। ठीक है, फिर होता है कि और क्या होता है इसके अंदर, क्या देते हैं हम इसमें, हम नए नए इंसाइट देते हैं। ठीक है, नए नए इंसाइट एज इन, सो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हम निर्देश दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। खाली ये नहीं कि मैं आई क्लास के अंदर, मैंने उन्हें बताया कि क्लास चुप हो जाइए, आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए। सो क्या इसके अंदर हमारी पूरी क्लास एंगेज हो रही है? नहीं। सो टीचिंग बिहेवियर ये भी होता है कि हम हर क्लासरूम को कैसे, जो स्टूडेंट्स हैं, क्लासरूम है, उनको कैसे इंक्लूड करें। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट चैलेंजिंग वाले होते हैं उसको भी कैसे इंक्लूड करें, वो हमारी टीचिंग बिहेवियर के अंदर आता है कि उसमें हम कैसे डील करने वाले हैं उससे, है ना। और क्या आता है इसके अंदर, एक बहुत ही मेन पॉइंट, सबसे बड़ा, और टीचिंग बिहेवियर के अंदर और क्या चीज़ आती है कि भाई सिर्फ ये नहीं है कि मैं आई पढ़ा के चली गई, आपको क्या समझ में आ रहा है, स्टूडेंट इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि सारे स्टूडेंट इंक्लूड होने चाहिए, कोई इंट्रोवर्ट सा स्टूडेंट पीछे तो नहीं बैठा है, क्या हम टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, हमने पढ़े हैं ना ऑडियो विजुअल वाले एड्स पढ़े हैं हमने ये सब। ठीक है, सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो कैसे कर पा रहा है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, ये भी उसके अंदर आता है। साथ ही साथ
जो डिस्कशन है हमारा स्टूडेंट्स के साथ वो भी इसके अंदर आता है। असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन वगैरह भी इसके अंदर ही आता है, और जिसमें हम फीडबैक लेते हैं किससे, हमने एक पढ़ा था कि स्टूडेंट फीडबैक फॉर टीचर्स, कि जो हमारे छात्र हैं उनका क्या फीडबैक है हमारे लिए, ठीक है, एज टीचर्स हमारे लिए उनका क्या फीडबैक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो ये ही सब चीज़ें आती हैं हमारे टीचिंग बिहेवियर के अंदर। नेक्स्ट आता है कि भाई बिहेवियर क्या है, मैम आप बिहेवियर बोल रहे हो। सो जो बिहेवियर होता है वो कुछ भी हो सकता है, कि किसी पर्सन के द्वारा किए गए कुछ कार्य हो सकते हैं, है ना, जो उनका व्यवहार है वो कैसे कर रहे हैं, कैसे कार्य करते हैं, ठीक है भाई। और बिहेवियर कैसे इंक्रीज हो सकता है, कि आप एक ही चीज़ों को, जैसे कि मैं उनको कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रही हूँ किसी एक बिहेवियर के लिए। मैम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये क्या आपने इतनी बड़ी भारी भरकम बोल दिया, कि मतलब कि मैं उनको सकारात्मक तरीके से उनको मोटिवेट कर रही हूँ, कैसे। अब एक बात मान देखिए, आप होमवर्क करके आते हैं, ठीक है, रोज़ एक स्टूडेंट है वो रोज़ होमवर्क करके आ रहा है, मैं उसको जब भी वो होमवर्क करके आ रहा है मैं कह रही हूँ वाओ वेरी गुड, आप तो बहुत बढ़िया करके आए हो, ठीक है, मैं पूरी क्लास में उसके लिए बता रही हूँ। या जो भी होमवर्क करके आ रहा है बच्चा, उसे मैं एक टॉफ़ी दे रही हूँ, तो मैंने उसे वो टॉफ़ी किस लिए दी, एक सकारात्मक रूप से, कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इससे उसको पॉजिटिविटी मिल रही है, कि अच्छा मैं रोज़ करूँगा तो मुझे रोज़ एक टॉफ़ी मिलेगी, है ना। सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम उनके बिहेवियर को, उसके बिहेवियर के अंदर ही ये चीज़ ले आएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से हम उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, अपने फेवर में लेके आ सकते हैं उसे, ठीक है, अनुकूल परिणाम ला सकते हैं अपना। और क्या हो सकता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से भी ला सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से कैसे ला सकते हैं, नेगेटिव मतलब कि जैसे पॉजिटिव में तो मैं उसको बढ़ावा दे रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, अच्छी बातें बोल के, ठीक है, और फेवरेबल तरीके से। नेगेटिव में मैं अनफेवरेबल तरीके से बोल रही हूँ, ठीक है। नेगेटिव में बोल रही हूँ वाह ये आए हैं, ये रोज़ की रोज़ लेट आते हैं क्लास के अंदर, अब वो अगली बार आएगा, मैं उसे पूरी क्लास के सामने बोल रही हूँ कि तुम लेट आ रहे हो, तो मैं क्या, उसको अगली बार से वो जल्दी आके बैठेगा, है ना। अगली बार से जैसा मुझे बिहेवियर चाहिए कि वो जल्दी आए क्लास में, अगली बार से वो जल्दी आएगा, नहीं तो मैम सबके सामने बोल देती हैं भाई, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है कि हम दोनों ही तरीके से क्या कर रहे हैं, उनके व्यवहार को, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसे तो हमने लर्नर का कर लिया। अब टीचर की भी तो बारी है, कि टीचर के बिहेवियर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो टीचर की बिहेवियर के में हमने जैसे कि देखा कि वो सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं टीचर्स के लिए, कि लर्निंग आउटकम लाने के लिए, जो हमने पढ़ा। अब अच्छा, इसके अंदर ना 2 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशंस होते हैं। वो देखेंगे हम आगे चल के कि क्या होता है, कि कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, कैसे होता है, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब टीचिंग क्या होता है ये भी देख लीजिए, ठीक है। टीचिंग क्या है, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, मुझे नहीं दिख पा रही है क्योंकि अपनी स्क्रीन, एक सेकंड रुकिएगा। ये जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ जाती है ना क्लासेस के बीच में, ये दिख गई, अरे वाह, ठीक है, ये थोड़ा फ्लो हमारा ऊपर नीचे कर देती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि टीचिंग क्या है, टीचिंग से क्या होता है। जो टीचिंग है वो हमारे टीचर और कोई भी हमारा एक मोर मैच्योर पर्सनालिटी होती है, अधिक परिपक्व व्यक्ति होता है, और जो हमारा स्टूडेंट होता है वो कम परिपक्व होता है अभी, ठीक है। और इसके इन दिस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर जो भी ये शिक्षण का प्रक्रिया है, इसमें टीचर ना हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, उनकी पर्सनालिटी को अच्छा करने में, ठीक है। कैसे, बाय हिज, मतलब कि आप देखो, मैं आपसे रोज मिल रही हूँ तो मेरे बिहेवियर का इफेक्ट आप क्या आएगा ना, हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरी संगति का असर आप पर तो आना ही आना है ना जी।
तो संगति का असर तो आएगा ही आएगा। टीचर की संगति में रहोगे तो टीचर की संगति का असर भी आना ही आना है, ठीक है। इसलिए जो टीचर होती है ना, जो स्पेशली छोटे बच्चों में होता है, उसमें तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, कि टीचर को क्या बोलना चाहिए। कहीं उन्होंने वो चीज़ पकड़ ली ना अगर स्टूडेंट्स ने, तो बस गए जी। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो तो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, छोटे बच्चे तो। अब आगे चलते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है कि भाई हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, ठीक है, उसको एनालाइज करना कि वो क्या है हमारा व्यवहार, ठीक है, उसको समझना, ठीक है, एंड देन उसको मॉडिफाई मीन्स उसको डेवलप करना, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना, और ऐसे प्रोसीजर्स अप्लाई करके ताकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर मतलब कि आपके जो टीचर है, यहाँ पर जो हम टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि उनके व्यवहार का संशोधन, ठीक है। सो ये मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में क्या कहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो कैसे मॉडिफाई होगा, उसको कैसे बदलेंगे हम, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टीचर में भी और लर्नर का भी। फिर आता है कि इसका मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ों को डेवलप करें और ऐसे प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करें जो लोगों को उनका बिहेवियर चेंज करने में हेल्प करें। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि क्या हो रहा है कि हमारा मनचाहा बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा मनचाहा बिहेवियर हो रहा है, वो कर रहे हैं, सो क्या हो रहा है मेरे मनचाहे बिहेवियर से, वो उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब वो अगले टाइम से क्लास में आएगा, ठीक है, मैंने बताया ना कि टाइम पे आएगा, अगली बार रोज होमवर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर के अंदर चेंज लाने के लिए हमने ऐसी प्रक्रियाएं करी। ऐसी प्रक्रियाएं हमें टीचर के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए भी चाहिए होती हैं। क्यों हमें चाहिए होती हैं टीचर के बिहेवियर के अंदर भी लाने के लिए? कुछ ऐसी टेक्निक्स, ठीक है, जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर टाइप का जो बिहेवियर है उसको हम चेंज कर सके, ठीक है, कि भाई जो टीचर है वो सबको हमारा एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना पाए। इसीलिए हम ये साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? एक अटेम्प्ट है किसके लिए कि हमारा जो ह्यूमन का व्यवहार है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है और जो उनके इमोशन है उनको चेंज करना एक बेनिफिशियल मैनर में, ठीक है। और टीचिंग के अंदर स्पेशली ये लर्निंग की तरफ इसे प्रोत्साहित करने के लिए होता है। अब क्या होता है कि देखो जो टीचर के हमारे बिहेवियर होते हैं वो दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, ठीक है। एक तो जो उसके स्किल बिहेवियर हो गए और एक हो गए उसके प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर। जो स्किल बिहेवियर हो गए ये तो हम चाहते हैं कि ये हो उसके अंदर, ठीक है, जैसे कि उसके अंदर मोटर एक्टिविटीज़ के लिए हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हों, उसके मैनेजमेंट, टीचर के मैनेजमेंट स्किल काफ़ी अच्छे हों, वो अच्छे से गाइड कर पाए, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाए, उसको सोशल में जो मतलब कि बाहर सोशली उसका बहुत सारे लोगों के बीच में कैसा व्यवहार है वो इसके अंदर इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है कि उसको अपना कैसे बोलता है, वोकेशन में कैसा है, क्या वो पॉजिटिव टेम्परामेंट का है, मतलब कि वो पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखने वाला है या नहीं है। या एक बच्चे ने एक के बाद दूसरी बार सवाल पूछ लिया तो क्या बोलेगा कि ये तो मैंने अभी कराया था, क्यों पूछ रहे हो ये, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेशेंस वाला होना चाहिए टीचर, ठीक है, इवोल्यूशनरी अप्रोच होनी चाहिए। अब जब कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो उसके हिसाब से चेंज होने वाला चाहिए। आप ये देखिए ना, हम लोग भी तो चेंज हुए हैं। हम कैसे पढ़ा रहे थे पहले? हम भी तो चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ा रहे थे पहले, ठीक है। अब उसको भी हम बदल के किससे लाए हैं? अब हम न्यू लर्नर सेंट्रिक पे लाए हैं उसे, है ना, आप लोग के उस पे लाए हैं, हम इसे लर्नर सेंट्रिक बनाया है। सो क्या हो रहा है ये?
यहाँ पर ये टीचर का जो है वो इवॉल्व हो रहा है, जो टीचर का बिहेवियर है वो इवॉल्व हो रहा है कि वो नए नए जो चीज़ें आ रही हैं उसे सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है अपने बिहेवियर में चेंज ला करके। ठीक है, अब भाई क्या उसके हैं अनडिज़ायरेबल कि ये तो नहीं होने चाहिए, लेज़ी नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भाई आलस में बैठे हैं, पढ़ा देंगे तो पढ़ा देंगे। अगर आप ये देखिए, मैं आके ऐसे बैठ जाऊँ, हाँ जी चलिए ये ऐसे होता है, आप मेरी क्लास 2 मिनट सुनेंगे नहीं। टीचर एक्टिव है यहाँ पर, इवन इन वीडियो ऑल्सो। अगर मैं एक्टिव हूँ तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मैं एक्टिव नहीं हूँ, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं कर रही हूँ, क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर आपको मतलब कि मैं यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं एक्टिव, आपको भी मन कर रहा है पढ़ने का। ये टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, लेजीनेस नहीं होना चाहिए। मेरी नेगेटिव, भाई तुम्हें तो समझ ही नहीं आता है, हम बार बार समझाते रहें। अगर मैं ऐसे देखो, फ्राउन देख रहे हो मेरे फेस पे, कैसा फ्राउन आ रहा है, अगर टीचर हमेशा ऐसे ही रहे तो क्या स्टूडेंट्स को वो करेगा? नहीं। लेकिन एक जो स्माइलिंग फेस वाला टीचर है वो अलग ही उसे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सोच है, जो उसका चेहरा है, वो सकारात्मक ऊर्जा उन तक पहुंचाएगा। ठीक है, और ऊर्जा लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बखूबी पता लगती है। नेक्स्ट आता है कि भाई नेगेटिव अप्रोच का हमने पढ़ लिया। अब भाई टेम्पर टैंट्रम्स है, भाई गुस्सा चढ़ जाता है। कोई कोई टीचर होते हैं ना कि लगा दिया, आजकल तो लगा भी नहीं सकते हैं, पहले के होते थे, बट अभी भी जो वो पहले वाले टीचर्स हैं वो भी अभी भी ऐसा करते हैं, है ना। गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है, सबके लिए भी ये है कि पानी पीते रहे, और हमारा तो इतना ज़्यादा बोलने का है और गर्मी ही इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि पानी के बिना तो वैसे भी नहीं होता है कुछ। आगे बढ़ते हैं। एंटी सोशल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अब भाई मैंने क्या बोला कि जो इंट्रोवर्ट टीचर होगा वो इतना नहीं होगा कि भाई मुझे सोशलाइज करना नहीं पसंद, ना मैं दूसरे शिक्षकों के साथ सोशलाइज करना पसंद करती हूँ और ना ही मैं अपने छात्रों के साथ सोशलाइज सोशलाइज मतलब कि उनके साथ उनके कहीं बातचीत करनी, उनको उनके साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होना, तो वो सब मैं नहीं करती हूँ। वो क्या हो गया, ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए, एकदम रेबेलियस बिहेवियर कि आज तो इसका ये इसने ऐसे किया, अब तो मैं बदला लूंगी इसका, इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, अब मैं इसका बदला इसके एग्जाम में बताऊंगी। ऐसे टीचर आप खुद बताइए, ऐसा टीचर को होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को एक बहुत ही जो सकारात्मक सोच वाला इंसान होना चाहिए। देखिए जो टीचिंग का प्रोफेशन है ना, बहुत पेशेंस वाला है, इसके अंदर आपको पेशेंस चाहिए अपने अंदर, और एक सकारात्मक सोच चाहिए, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, और मन में हमेशा ये भावना चाहिए कि अगर सामने वाला कुछ ऐसा रिबेलियस बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि भाई वो कर रहा है तो मैं उसके साथ, ऐसा नहीं। हमें हमेशा क्या सोचना है कि जो हमारे छात्र हैं क्या इस चीज से उनका भला होगा। ठीक है, हमें हमेशा उस टेंजेंट पे सोचना है कि क्या इससे मेरे छात्रों का भला होगा, क्या उन्हें इससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं वो चीज़ करूँगी या मैं वो चीज़ करूँगा, अदरवाइज वो नहीं होनी चाहिए, रिबेलियस नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है कि भाई वर्क की अनसर्टेनिटी हो, मतलब पंक्चुअल ना हो, ये सब हम अनडिजायरेबल बिहेवियर कहते हैं टीचर के। अब आते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचर बिहेवियर के, और थोड़े से आपको दिखा देते हैं हम कि क्या हम बढ़िया बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं। असर्टिव होना चाहिए, मतलब कि एक ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ की मैंने जो बोली बात, उसके अंदर बात के अंदर वजन होना चाहिए। जो मैं बात बोल रही हूँ, हवा में कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, तथ्यों के साथ बोल रहा है, और उस बात में ऐसा वजन हो कि सामने वाला मेरी बात सुने। अगर आप आए हैं और अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब मेरे अंदर वो असर्टिवनेस नहीं है, जिसकी मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है ऐसी कि आप मेरी बात सुनेंगे, है ना। पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा रोल आता है। अब पहले का टाइम नहीं रहा कि टीचर्स का जैसे कि भाई कैसे मर्जी भी
करो, अब नहीं। आपकी टीचर के एक बेसिक सेट ऑफ पर्सनालिटीज हैं, वो आपके अंदर होने चाहिए अगर आप एक बहुत अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि हमेशा स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, उसके अंदर मन में कंपैशन होना चाहिए कि हाँ भाई कि इसकी मैं हेल्प कर दूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। फ्रेंडली होना चाहिए, सेंसिटिव, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको लेके मैं सेंसिटिव होना चाहिए मेरे को। ठीक है, अगर मैं उनकी नीड्स को लेके उनको लेके सेंसिटिव नहीं हूँ तो क्या मेरे ऊपर बात है? जी हाँ, बिल्कुल, कि मैं अनडिजायरेबल टीचर होंगी उस केस में। उस केस में हम अनडिजायरेबल टीचर क्यों होंगे? क्योंकि भाई हम स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे उस केस में। अब मैं टीचर बनी हूँ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है स्टूडेंट क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, उसके क्या नीड्स हैं, उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मैं उसके बिना ही बस पढ़ा के चले जाए हम। सो क्लासरूम में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासरूम जो होनी चाहिए वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। मैं इवन PYQ वाली में भी बोलती हूँ, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, मैं आप सबके कमेंट्स देखती हूँ। अगर आपने देखा हो कि मैंने उनको लाइक भी करे हैं, ठीक है, सबका जवाब भी दिया गया है, उस सबके कमेंट्स का जवाब दिया गया है वहाँ पे। सो क्या हो रहा है कि मैं चाहती हूँ कि अगर आपके कोई नीड्स हैं जिनको मैं केटर कर सकती हूँ, मैं उन्हें कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तीसरा कि क्लियर होना चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ मैं अपने थॉट में भी क्लियर हूँ और जो मेरे शब्द हैं वो एकदम स्पष्ट निकलने चाहिए। ठीक है, अगर मैं फंबल करूँगी, ठीक है, फंबल यानी कि लड़खड़ाऊंगी ऐसे कि हाँ ठीक है ऐसे हो सकता है, आप इसे ऐसे देख सकते हैं, इसे ऐसे कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि वॉइस में कितना डिफरेंस है। क्या आप मुझे अब सुनेंगे या उस वॉइस में सुनेंगे? आई डोंट थिंक आप मुझे उस वॉइस में सुनना चाहेंगे, राइट? सो क्यों नहीं सुनना चाहेंगे आप मुझे उस वॉइस में? क्योंकि वो स्पष्ट शब्दों में मैं नहीं बता रही हूँ आपको, मैं स्पष्ट होके आपको चीज़ें नहीं बता रही हूँ, और ताकि आप क्लियरली उसे अंडरस्टैंड कर पाओ वैसे नहीं बता रही हूँ। रेलिवेंट चीज़ें ही बताऊँ, मैं टीचर बिहेवियर पे बात कर रहे हैं तो मैं उसी के बारे में बात करूँ ना। अब मैं टीचर बिहेवियर को छोड़ के आओ आज मौसम की बात करने चलूँ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़ के लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अपना जो मेरा ये है ना, जो एक्सपर्टीज है, मेरे को इसका पता होना चाहिए कि क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है, मेरी इसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मैंने भी तो एग्जाम क्लियर करना होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ और मैंने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया, अब मुझे उस एग्जाम का अता पता ही नहीं है, तो क्या आप उस टीचर से पढ़ेंगे? नहीं। ठीक है, सो अगर उस एग्जाम का पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि उस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे, वहाँ क्या होने वाला है, वहाँ कैसे होगा। सो इस सब चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, एथिकल होना चाहिए कि भाई अपने जो उसके असूल है हमारे, उनको फॉलो करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि भाई उसके कोई उसूल ही नहीं है जीवन में, अपना ठीक है गलत काम भी कर रहा है टीचर, ठीक है 500,000 दो अपना हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने स्टूडेंट्स की, उनके इंटरेस्ट की केयरिंग नेचर का होना चाहिए। ठीक है, और इमीडिएट हेल्प के लिए होना चाहिए। उसके जो नॉन वर्बल बिहेवियर्स है ना, वो भी बहुत एक्सप्रेसिव होने चाहिए। ठीक है, आपने देखा मैंने क्या कहा, जो उसके नॉन वर्बल क्यूज है। सो नॉन वर्बल क्यूज क्या हो गए? जो मैं ये अपने हैंड यूज कर रही हूँ, जो मैं अपना ये फेस यूज कर रही हूँ एक्सप्रेशन से। ठीक है, और क्या है मेरे नॉन वर्बल क्यूज? जो मैं आईज से, मैं अपने वॉइस को ऊपर नीचे कर रही हूँ। सो ये नॉन वर्बल क्यूज से मेरे को ऐसे एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अगर मैं आपको हंस के पढ़ा रही हूँ या फिर मैं आपको गुस्से पे पढ़ा रही हूँ, तो वो एक डिफरेंस आपको दिखेगा उसके अंदर। ठीक है, कि टीचर एक्चुअली इंटरेस्टेड है भी पढ़ाने में या नहीं। बीच बीच में ह्यूमर भी हो जाना चाहिए भाई, थोड़ी हंसी मजाक चाहिए क्लास को लाइट रखने के लिए। ठीक है, और अपने जो भी है, जो टीचर है, वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन बस उतना ही बताए जितना नेसेसरी है। ज़्यादा पर्सनल लाइफ में स्टूडेंट्स का कोई काम नहीं है। अब भाई क्या जो मैंने बताया आपको, ये हमने प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पढ़े, ये वाले सारे, टैंट्रम नहीं होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या रीज़न है, ये क्यों ऐसे होते हैं? ठीक है, क्या तो भाई ऐसा हो सकता है कि कोई उसे इकोनॉमिक भाई पैसों से तंगी हो, ठीक है, घर में कुछ डिस्टरबेंस हो,
कोई उसकी डिसेबिलिटी हो, टीचर की डिसेबिलिटीज भी तो हो सकती हैं कुछ, उसको मोटिवेशन ना हो, उसको क्वालिफिकेशन ना हो। अब भाई किसी टीचर का आईक्यू लेवल ही कम है, ठीक है। सो ये एक आया है अगर आपको गवर्नमेंट ने कि हमारे जो टीचर के जो इतने एग्जाम्स हमारे डिफ़िकल्ट कर दिए हैं उन्होंने, और टीचर का जो प्रोसेस है वो भी डिफ़िकल्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको सब स्टैंडर्ड टीचर्स नहीं चाहिए, ठीक है। उनको कोई भी सब स्टैंडर्ड टीचर नहीं चाहिए। सब स्टैंडर्ड टीचर जो होंगे ना वो सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनके बिहेवियर का सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो किस पे जाएगा? छात्रों पे जाएगा, है ना। जो उनका छात्रों पे जाएगा अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट, तो भाई जो टीचर को जितनी नॉलेज होगी वो भी अपने छात्रों को उतनी देगा। तो टीचर को उतना आईक्यू होना चाहिए, उसके अंदर टीचिंग स्किल्स होने चाहिए, उसको उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने पाऊँ, क्या मैं उसके लिए क्वालिफाइड हूँ? नहीं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो मैं क्या आपको केमिस्ट्री अच्छी पढ़ा पाऊंगी? नहीं। क्या मैं आपको ये पेपर 1 की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये अच्छा पढ़ा पाऊंगी? कॉमर्स के सब्जेक्ट अच्छे पढ़ा पाऊंगी? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टीज है, मैं उसमें पीएचडी हूँ, ठीक है। सो अगर मैं उसके अंदर मैंने कुछ करा है, मेरी एक्सपर्टीज है उसके अंदर, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उसके अंदर जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हो सकती हैं, और क्या उसका जो मैनेजमेंट नहीं है कुछ, सो ये भी बहुत फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब भाई टेक्निक्स क्या है मॉडिफाई करने की? मैम आपने बोल दिया टीचर बिहेवियर ये होता है, टीचर बिहेवियर ये होता है, उसको मॉडिफाई करना है, पॉजिटिव से कर सकते हैं, नेगेटिव से कर सकते हैं, बट मैम ये क्या करने कैसे हैं, क्या करें हम? सबसे पहले आता है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो टीचिंग, ये आपका अलग से भी है, ये हम इम्पोर्टेंट मानेंगे इसे, ठीक है। माइक्रो टीचिंग अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर ना टीचर्स को बहुत क्लोजली वो पढ़ाते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर उसको फीडबैक लेते हैं, फिर थोड़े टाइम के लिए पढ़ाते हैं, फिर उसका फीडबैक लेते हैं। फिर आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टीचर का पहले वो देगा थोड़ा सा, फिर वो पढ़ेगा, फिर उससे सीखेगा क्या उसने आंसर दिया, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे, ठीक है। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए, उनको फॉलो किया, फिर आगे बढ़ा। फिर आता है स्टिमुलेशन, सिमुलेशन जो होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, सिमुलेशन क्या होता है और इससे टीचर बिहेवियर कैसे मॉडिफाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरैक्शन एनालिसिस, कि भाई वो कितना अच्छा इसके अंदर ना इंटरैक्शन एनालिसिस के अंदर ना जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फीडबैक देते हैं और एक ऑब्जर्वर होता है क्लास के अंदर, तो वो क्या उसका किस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं हम इसके अंदर, कि टीचर जो हमारे स्टूडेंट के साथ कैसा इंटरेक्ट कर पा रहा है, उनसे किससे बातचीत कर पा रहा है, क्या उनको इंक्लूड कर पा रहा है अपने लेक्चर में या उनको इंक्लूड नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसका क्रिएटिविटी के उससे। फिर रीइंफोर्समेंट की बात करी हमने अभी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी दिए थे अगर आपको याद हो तो, है ना। तो हमारा रीइंफोर्समेंट क्या हो गया? पुनर्बलन, है ना, पुनर्बलन बोलते हैं हम हमारे रीइंफोर्समेंट को। सो इसके अंदर रीइंफोर्समेंट में कैसे हो सकता है? सकारात्मक हो सकता है, पॉजिटिव, या फिर नकारात्मक हो सकता है, या नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव पुनर्बलन क्या हो गया हमारा इसके अंदर? इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आप कोई व्यवहार करेंगे तो उसके बाद आपको कोई एक अच्छी सकारात्मक चीज़ मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप होमवर्क करेंगे तो आपको टॉफ़ी मिलेगी या चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। अगर आप मेरी क्लासेस रोज़ देखेंगे तो आपके पास एक बढ़िया सा मैसेज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नकारात्मक क्या है फिर मैम, ठीक है, आपने सकारात्मक बता दिया। नकारात्मक में क्या है कि मुझे चेंज करने के लिए मैं उसमें कुछ उनको नेगेटिव चीज़ से कर रही हूँ, ठीक है, कि आप तो रोज़ ये लेट आता है तो ताकि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सके, जिसमें मैं चाहती हूँ कि वो बचे उस बिहेवियर से, कि मैम तो सबके सामने बोल देती हैं हमें, तो क्या हो रहा है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन हो रहा है। फिर होता है कि टी ग्रुप ट्रेनिंग और
प्रैक्टिस टीचिंग होता है। प्रैक्टिस टीचिंग क्या होता है कि ना प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हाँ ठीक है पढ़ा पा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे। बाकी सब जो मैंने नहीं समझाए उनको हम एक एक करके देखेंगे। और डेमोन्स्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर मतलब कि हम डेमो वाला जो हमने देखा था कि ठीक है डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है। ये जनरली इंटरव्यूज में भी होता है टीचर्स के, है ना, ये टीचर पहले डेमो दे के दिखाता है कि भाई समझ में आ भी रहा है या नहीं। मैंने आप लोग को भी पहले एक डेमो की वीडियो भेजी थी, अगर किसी को याद हो, लेवल्स ऑफ टीचिंग की, ठीक है। सो उसके अंदर क्या है, आपने डेमो देखा कि मैम को पता भी है कैसा पढ़ा पा रही है, हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं माइक्रो टीचिंग पे कि भाई माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग यानी कि जो हमारे सूक्ष्म शिक्षण होता है, ठीक है। माइक्रो मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, ठीक है। ये हमारी एक टीचर ट्रेनिंग की टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टीचर को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, ये ना ट्रेनी टीचर्स को हेल्प करता है ताकि वो जो हमारी टीचिंग की आर्ट है उसको मास्टर कर पाए, जो हमारी टीचिंग की कला को क्या कर पाए, मास्टर कर पाए, ठीक है। टीचिंग की कला को मास्टर कर पाए कैसे कि भाई वो स्पेसिफिक क्या होता है, इसके अंदर ना बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए एक सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, जो कि आपको हम अभी आगे करके मैं और मीनिंग के साथ साथ बताऊंगी कि क्या होता है इसके अंदर, कैसे होता है। सो माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है, माइक्रो टीचिंग के अंदर हम ना 5-6 मिनट के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है 5-6 मिनट के लिए हम जो स्मॉल क्लास को, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, 5-6 मिनट के लिए बहुत सारी 5-6 टीचर्स होती है ट्रेनीज, आप उनको पढ़ाते हैं जो क्लास है उनको 5-6 मिनट के लिए, ठीक है। फिर आपको फीडबैक मिलता है उसके ऊपर, फिर आप उस फीडबैक को अपने बिहेवियर के अंदर लाते हो, चेंज लाते हो उस फीडबैक के बाद। फिर आप देखते हो कि अच्छा ठीक है, मेरे एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पे होता है, ये नहीं कि सारी चीज़ें देखी जा रही हैं आपकी, नहीं, 5-6 मिनट के लिए होता है, 5-6 टीचर्स होते हैं, छोटा क्लास ग्रुप होता है। आप उसके अंदर जैसे कि आज हम देखेंगे कि टीचर के नॉन वर्बल क्यूज कितने अच्छे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि उनके हैंड्स कैसे मूव हो रहे हैं टीचर के, ठीक है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है। सो इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ उनके